पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, रूल क्या होते हैं, इन पर आधारित कैसे वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, देखते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई, ए या ए आदि शब्द आते हैं। मतलब इसमें होता ये है कि बड़ा आ आएगा, बड़ी ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके से कई सारे वाक्य लास्ट में आते हैं। और एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि भूतकाल में कोई काम हो रहा होता है या फिर किया जाता है। तो इस तरीके से इसकी पहचान हो गई। अब इसमें हम रूल्स देखते हैं कि किन रूल्स के आधार पर इसमें हम क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर एक वचन हो और बहुवचन हो, सभी प्रकार के कर्ता के साथ क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ अभी तक आप रूल लिखते थे, आई, वे, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ ये दूसरा रूल लिखते थे, लेकिन इसमें आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, इट, ये सारी चीज़ें एक वचन और बहुवचन सभी एक साथ कर दिए, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होगा तो इसमें सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अब रूल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि निगेटिव वाक्यों में दोनों वचनों के कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे निगेटिव वाक्य आ गया कि वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, तो यहाँ निगेटिव वाक्य आ गया, तो उसके लिए कर्ता कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, ही, सी, इट हो या आई, वी, यू, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब ही डिड नॉट गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो ही रहेगा। अभी तक गो के लिए वेंट लिखते थे, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन नेगेटिव है तो वेंट नहीं लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, क्या फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, मतलब ही डिड नॉट गो। अगर यही चीज़ अभी लिखा होता वह जाता था तो ही वेंट, डिड नॉट भी हट जाता और ये गो क्या हो जाता, सेकंड फॉर्म मतलब वेंट। गो की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म इसकी होती हैं इस तरीके से। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, तो नेवर का प्रयोग करते हैं, जबकि डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते, मतलब डिड नॉट नहीं लगाते हैं। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसी में है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। जबकि यहाँ जब निगेटिव वाक्य आ गया था तो यहाँ डिड नॉट लगा दिया था, और डिड नॉट लगाने के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे, मतलब गो का गो लिखते थे। लेकिन यहाँ पर गो का वेंट लिखेंगे और कभी नहीं के लिए डिड नॉट नहीं लगाएंगे, जबकि नेवर का प्रयोग करेंगे। और नेवर का जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी, मतलब जो भी क्रिया होगी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ नेवर लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ डिड नॉट जब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है, आपके मन में सवाल उठता होगा कि यहाँ पर क्यों आप फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हो और यहाँ पर क्यों सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो इसका एक ही कारण है कि डिड जो होता है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, किसकी, डू की। डू, डिड, डन, DONE, डू, डिड, डन, ये तीनों फॉर्म होती हैं डू की। डू मीन्स होता है करना, लेकिन यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब एज इट इज वर्क होता है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा दी जाती है डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये डिड के साथ नॉट लगाते हैं तो ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो किसी भी वाक्य में दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए डिड यहाँ लग गया, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ नेवर में
कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको रूल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड को कर्ता से पहले लिख लेते हैं, अर्थात जो भी वाक्य क्या से स्टार्ट होंगे, जिनको एस या नो में हम आंसर दे सकते हैं, ऐसे वाक्यों का जब हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें क्या के स्थान पे डिड का प्रयोग करेंगे, जबकि क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग कब करेंगे, जब वही क्या वाक्य के शुरुआत में ना होकर वाक्य के बीच में होगा, तब क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। और ध्यान ये रहे कि फिर जब ये डिड आप स्टार्टिंग में लगा दोगे तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। क्यों करोगे, इसका कारण हमने यहाँ पर बता रखा है कि नेवर के लिए सेकंड फॉर्म और डिड लगा दिया, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ठीक, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का भी रूल आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि क्या वह सोता था, क्या वह सोता था, इस टाइप का है, तो यहाँ पर जो क्या स्टार्टिंग में है, तो इसका उत्तर आप क्या दे सकते हो, एस या फिर नो। अगर कोई सो रहा है तो आप कहोगे एस, नहीं सो रहा तो नो कहोगे। तो एस नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव होगा, उसके लिए क्या के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, डिड ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मतलब सोने का क्या हो जाएगा, स्लीप। ठीक, तो स्लीप क्वेश्चन मार्क, डिड ही स्लीप, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर लिख दें कि वह क्या करता था, तो क्या बीच में आ गया, तो क्या के लिए व्हाट अब लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगर लिखा जाए कि वह क्या करता था, वह क्या करता था, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब बीच में आ रहा है। तो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, मतलब व्हाट हम सबसे पहले लिख लेंगे। व्हाट के बाद अब एज इट इज मतलब डिड जैसे लिखते थे वैसे, और ये ही जैसे लिखते थे वैसे, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा मतलब ही डू, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था। ठीक, इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि चारों रूल आपको समझ में आए होंगे। अब अगर समझ में आए तो हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या होता है। देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब का जो करता होगा, सब्जेक्ट, फिर क्रिया लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। फिर निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे पॉजिटिव के अनुसार अगर हम कोई वाक्य लेना चाहें तो ले सकते हैं मैं घर जाता था, तो मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, मतलब करता है, तो करता सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मैं की अंग्रेजी आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब है क्या, यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो काम किसका है, जाने का, तो जाने की अंग्रेजी सेकंड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, वेंट, तो गो वेंट मतलब आई वेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टू हाउस, मैं घर जाता था, तो आई वेंट टू हाउस। अब जैसे निगेटिव का ले ले, वह नहीं रोती थी, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वह की इंग्लिश सी। ठीक, फिर डिड नॉट, तो सी डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रोने की अंग्रेजी हो जाएगी वीप, तो सी डिड नॉट वीप। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो छोड़ देंगे। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम, क्या तुम स्कूल गए, तो इसके अनुसार बना देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, तो डिड, फिर आ गए सब्जेक्ट तो यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गए मतलब जाने की अंग्रेजी गो, फिर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्कूल। इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब इसी तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे लिखा हो, उसने कल मुझे एक कलम दिया, कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ पेन एस्टरडे, ही गेव मी अ पेन एस्टरडे। फिर मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर एस्टरडे। फिर हमने पाठ
हमने अपना पाठ याद किया, तो ही लर्नड आवर लेसन, ही लर्नड आवर लेसन। फिर उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो शी रोट अ लेटर टू हर फादर, टू हर फादर। फिर है बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड अ चेयर, द कारपेंटर मेड अ चेयर। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस आपके ख़त्म हुए। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को लेने। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉयज़ डिड नॉट लर्न दियर लेसन। मैं कभी देर नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट, आई नेवर केम लेट। देखो यहाँ नेवर आ गया, तो नेवर के साथ केम का यूज हुआ, मतलब कम केम कम, सेकंड फॉर्म। ठीक, तो आई नेवर केम लेट। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, सी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर, सी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। इस प्रकार से निगेटिव वाक्य भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ इंट्रोगेटिव वाक्यों की ओर। तो इंट्रोगेटिव वाक्य जैसे क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस वाले भी आप वाक्यों को इस प्रकार से अंग्रेजी में कर सकते हो। जैसे और आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो तुम कक्षा में किसकी पुस्तक या किसकी किताब पढ़ी, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तो हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वेयर डिड योर ब्रदर गो एस्टरडे। राम कब लौटकर आया, व्हेन डिड राम रिटर्न। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। उसने बच्चे को कितना दूध पिया, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। ठीक, इस तरीके से अगला हम ले सकते हैं तुम्हारे घर कल कौन आया, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। इस प्रकार के सभी जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं उनको इस तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इससे भी अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ ज़रूर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।